हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डी टीचिंग होटल और वेलकम। तो यहाँ पर ये है स्टेट यहाँ पर हरियाणा का पीजीटी बायोलॉजी और शॉर्ट पेपर है 2020 का। तो यहाँ पर 91 से चलते हैं 150 तक बायोलॉजी सेक्शन से। तो यहाँ पर पार्ट 4 है जो कि बायोलॉजी सेक्शन है, यही से चलते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस द लेमिनर एयर फ्लो। तो लेमिनर एयर फ्लो के बारे में क्या सही है बता रहे हैं। इसमें से 4 ऑप्शन आ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना होगा। तो यहाँ पर 4 अब आ गए हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा है? और पहले का पहला हुआ एयर ये इटेलाइज यूजिंग द HEPA फिल्टर। और यहाँ पर रेड रॉट ऑफ द शुगर कैन काज्ड बाई। तो जो यहाँ पर जो गन्ने का लाल रंग होता है वो किसके द्वारा होता है? इंडोबाइटिकम कोलेट्रिकम। और यहाँ पर ये फंगस होती है। और आंसर सी सही हुआ यहाँ पर डी इंडोबाइटिकम कोलेट्रिकम, डी आंसर। यहाँ पर तीसरा है एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकाट प्लांट हैविंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकाट प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो होते हैं वो ड्रेसिना और यक्का। एक यहाँ पर ड्रेसिना होता है और दूसरा होता है यक्का। दूसरा यक्का होता है, पहला ड्रेसिना। आंसर तीसरा सही हुआ यहाँ पर। तो 93 का तीसरा। एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोस्पोरी टेरिडोफाइट यहाँ पर है लाइकोपोडियम, सिनेजिलेला, मार्सिलिया, साल्विलिया। तो यहाँ पर ये हेटेरोस्पोरस हैं तीनों, ये तीनों हेटेरोस्पोरस हैं। और ये यहाँ पर ये होमोस्पोरस है लाइकोपोडियम। तो आंसर एक सही हुआ यहाँ पर 94 का। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, बाकी ये तीनों जो है हेटेरोस्पोरस है टेरिडोफाइट। द इनर मोस्ट बाल लेयर ऑफ द अंथर विच कम्प्लीटली सराउंड द स्पोरोजेनेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि कम्प्लीटली अंतर की इनर लेयर होती है जिसमें कम्प्लीटली सराउंड द स्पोरोजेनेटिक टिश्यू। इनर मोस्ट होती है जिसमें स्पोरोजेनेटिक टिश्यू होती है, उसे क्या कहते हैं? टैप्टम, इंटाइन या क्या होते हैं इसे, जिसमें यहाँ पर स्पोरोजेनेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। तो वो होती है यहाँ पर 95 का सही होगा यहाँ पर दूसरा टैप्टम। इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसमें यहाँ पर स्पोरोजेनेटिक टिश्यू डेवलप होते हैं वो होती है टैप्टम। एवियन रिलेटिव डायनासोर, एवियन से जो रिलेटिव डायनासोर हैं जो कि एवियन में समय पाए गए थे। मतलब जो पक्षी और मतलब एवियन मतलब पक्षी की तरह ही जो डायनासोर थे जो कि हवा में उड़ते थे, वो यहाँ पर 96 का आंसर तीसरा सही हुआ। आइसोप्टेरिक जो कि रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी है। ये यहाँ पर एवियन मतलब पक्षी की तरह उड़ते थे। यहाँ पर मैच करना है फर्स्ट कॉलम सेकंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन बिलो कोड। तो यहाँ पर मैच करना है, तो यहाँ पर हम मैच करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन से। तो यहाँ पर मैच करेंगे हम। तो क्या होता है कि मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी होता है 2n-1, तीसरा हो गया मोनोसोमी। उसके बाद नलसोमी क्या होता है? 2n-2। और उसके बाद यहाँ पर ट्राइसोमी क्या होता है? 2n+1। इसके बाद टेट्रासोमी क्या होता है? 4 और 2+2n। तो यहाँ पर कोड क्या बन रहा है? पहले का क्या है? तीसरा 3 और 3। उसके बाद दूसरे का क्या है? दूसरे का चौथा 4। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरे का दूसरा है यहाँ पर 2। उसके बाद चौथे का क्या है? पहला। कोड क्या बन रहा है? 34 34 11 34 21 34 21 34 21 किस में है? 34 21 34 21
34 21 किस में है यहाँ पर? 34 21 किस में है यहाँ पर? 34 21 आंसर डी सही हुआ यहाँ पर। 34 21 ये सही हुआ डी। अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस बाई, अफ्लाटॉक्सिन है किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? जी होती है यहाँ पर अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस बाई फंगस के द्वारा होती है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर, और सिट्रिक एसिड भी इसी से उत्पन्न होता है। आंसर सी सही होगा यहाँ पर। फंगस है एस्परजिलस नाइजर। इसके यहाँ पर कोनिडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडी द्वारा, ब्रांच कोनिडिया एस्परजिलस में, और सिट्रिक एसिड इसी से बनाया जाता है। ऑल स्टेटमेंट गिवन द करेक्ट एक्सेप्ट, सारे सही हैं एक को छोड़कर, तो सभी सही हैं एक को छोड़कर। कौन सा है? इंसुलिन ट्रिप्टोफैन बोथ आर प्रोटीन, हेबरिन एंड एरिसिन आर टैक्सिन, मॉर्फिन सेलुलोज आर द एल्कोलाइड, तो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर ड्रग्स, तो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ड्रग्स। इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर द प्रोटीन्स, एवरिन एंड रिसिन आर टॉक्सिन्स, मॉर्फिन आर द सेलुलोज एल्कोलाइड। तो यहाँ पर जो दूसरा है 99 का जो तीसरा है वो रॉन्ग है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। मॉर्फिन एंड सेलुलोज एल्केलॉइड, सेलुलोज एल्केलॉइड नहीं मॉर्फिन है केवल, तो यहाँ पर दोनों बता रहा है, तो आंसर तीसरा है जो कि मॉर्फिन एंड सेलुलोज आर एल्कोलाइड, केवल मॉर्फिन एल्कोलाइड है सेलुलोज नहीं है, तो आंसर तीसरा सही हुआ 9 का 99। इन हनी बी फेरोमोन्स फर्स्ट कीटो डिकेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाई 100 का बन सही होगा यहाँ पर। मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्वीन बी, कीटो डिकेनोइक एसिड जो है फर्स्ट कीटो डिकेनोइक एसिड किसके द्वारा? मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ हनी बी, क्वीन बी, आंसर 1। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजन कोरल, हाइड्रोजन कोरल सिलेंट्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 101 का यहाँ पर सही होगा आंसर तीसरा स्टाइलिफर्स। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइजोम्स, राइजोम से क्या प्राप्त होता है? राइजोम से यहाँ पर प्राप्त होती है एक हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक जो है यहाँ पर मॉडिफाइड स्टेम होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती है हल्दी अदरक, रूट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो राइजोम है उससे प्राप्त क्या होता है? राइजोम एक यहाँ पर तना होता है, रूट की तरह होता है यहाँ पर। टर्मेरिक और सफेरन तो यहाँ पर टर्मेरिक और सफेरन तो यहाँ पर टर्मेरिक और सफेरन क्या है? दोनों जो हैं टर्मेरिक सफेरन दोनों जो हैं स्टेम हैं। गिंजर और टेरिमरिक हैं दोनों राइजोम, आंसर यहाँ पर। तो सफेरन तो यहाँ पर केसर जो है वो यहाँ पर कली है, आंसर बी सही हुआ यहाँ पर 102 का दूसरा। और टेरिमरिक एंड गिंजर दोनों राइजोम हैं जो कि हल्दी और अदरक की बात कर रहे हैं, बी सही हुआ यहाँ पर। और कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फाउंड इन, तो कैस्पेरियन जो हैं वो पाई जाती हैं इंडोडर्मिस में, 103 का यहाँ पर तीसरा सही हुआ। और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल प्लांट, फॉसिल प्लांट है यहाँ पर राइनिया, यहाँ पर एक राइनिया है, दूसरा है यहाँ पर जो कि किस राइनिया है जो कि लिंग और किस्टन लिंग और किस्टन और स्टिंगलिंग ने इसकी खोज की थी। आंसर 104 का सही होगा पहला राइनिया। डाइलोपोर सेप्टा आर फाउंड इन, तो डाइलो जो पोर सेप्टा है वो किस में पाए जाते हैं? इसकी जब डोलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं यहाँ पर डोलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं एस्कोमासिटीज में। 105 का आंसर सही हुआ 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, डोलीपोर सेप्टा ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है जो कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। आंसर डी सही हुआ यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एलर्जिक जीन इंट्रैक्शन, इनमें से कौन सा है जो कि नॉन एलर्जिक जीन इंट्रैक्शन है?
कोडोमिनेंस और इपिटेटिस जो कि नॉन एलर्जिक है, और कोडोमिनेंस है नॉन एलर्जिक है। इंटरेक्शन जीन 106 का दूसरा वो यहाँ पर इपिटेटिक्स, जब एक जीन कई जीन की एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को प्रेस कर देता है तो उसे कहते हैं इपिटेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म, सबसे कम किस में पाए जाते हैं, सबसे कम किस में पाए जाते हैं, तो 107 का आंसर सही होगा एक, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, पहला आंसर हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, गोल्ड फिश, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, डोली सीप। आंसर पहला होएगा गोलो फिश, बाकी सारे ट्रांसजेनिक प्लांट हैं मगर यहाँ पर पहला नहीं है। 108 का 4 डोली सीप जो है, 108 का 4 डोली सीप जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, बट डोली सीप पहला सही होगा यहाँ पर, बाकी सारे डोली फिश यहाँ पर ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक माइटोटिक स्पिंडल, तो कॉक्सिन, कॉक्सिन कॉन्सेमिन एंटोमेलियन से प्लांट से यहाँ पर प्राप्त की जाती है, इसकी फैमिली है लिलिएसी। कॉक्सिन एंटोमेलियन जो कि लिलिएसी फैमिली से प्राप्त करी जाती है। 9 का आंसर एक सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। कंपोनेंट नहीं है इसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। वो नहीं होगा यहाँ पर मैग्नीज 110 का आंसर दूसरा सही होगा, मैग्नीज नहीं, बाकी तीनों हैं ये तीनों हैं यहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, मैग्नीज नहीं है। फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो, पीसी द कॉपर कंटेनिंग मोबाइल कैरियर, 112 का यहाँ पर सही होगा, पहला ही सही है। पीसी द कॉपर कंटेनिंग मोबाइल ई इलेक्ट्रॉन कैरियर। और यहाँ पर और दूसरा भी सही है, केमिको स्टोमेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय मिथे, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी गिवन बाय मिथेल, तो यहाँ पर पहला दूसरा सही होगा, तो पहला आंसर सही होगा यहाँ पर, स्टेटमेंट 1-2 करेक्ट। हाइट इंटरचेंज सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नाउन एज, इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इंटरचेंजिंग यहाँ पर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, तो जोकर प्लांट किंगडम का कौन सा है, 113 का आंसर दूसरा रहेगा, माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, फंजाई की सेल वाल है काइटिन की बनी होती है, और जबकि सेलुलोज की बनी होती है उसमें सेलुलोज की बनी होती है एल्गी में। 14 का आंसर चाहिए 4। और लेशमानिया डोनोमा पैरासाइट ऑफ, यहाँ पर होगा एपिथेलियल टिश्यू। और रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो इंडोथेलियल टिश्यू 4 सही होगा यहाँ पर स्टेटमेंट है, एसिटिकोलाइन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, दूसरा बता रहा है एसिटिकोलाइन इज द सेक्रेटेड बाय द एंडोजेनिक न्यूरॉन्स, तो इसमें कौन सा सही बता रहा है,
116 का यहाँ पर सही होगा तीसरा, एज ट्रू आर इज फॉल्स। पहला सही होगा, दूसरा रॉन्ग होगा। यहाँ पर ये ब्रेन से एसिटिकोलाइन उत्पन्न होता है, इसमें बता रहा है एंड्रोजेनिक न्यूरॉन से नहीं उत्पन्न होता है। पहला सही होगा, दूसरा रॉन्ग होगा। आंसर इज यहाँ पर सही होगा तीसरा। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ग्लोसिनस कैप्सूल प्रेजेंट। ग्लोसिनस कैप्सूल किस में पाया जाता है? गिल्सनस कैप्सूल। गिल्सनस कैप्सूल पाया जाता है यहाँ पर, गिल्सनस कैप्सूल पाया जाता है लीवर में। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा था? जीन्स और प्रोटीन। फॉल्स कौन सा है? जीन और प्रोटीन्स। द फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए, द फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टोन। और बता रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डीएनए कैपेबल ऑफ रिकम्बिनेशन। तो ओपेरन मॉडल बाज फर्स्ट सजेस्ट बाय जोकॉब एंड मोनार्ड। चौथा सही है। जीन्स और प्रोटीन्स ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। जीन्स प्रोटीन नहीं होते, डीएनए प्रोटीन्स होते हैं, और जीन्स बने होते हैं डीएनए के, तो जीन्स प्रोटीन नहीं होता, ये एक रॉन्ग है। आंसर एक सही होगा, यहाँ पर रॉन्ग है जो, बाकी सारे सही हैं। फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है वो यहाँ पर सिस्टोन होती है। रेकॉन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डीएनए की, जो कि रिकम्बिनेट करता है। विच वन ऑफ नॉट प्रेजेंट इन द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या नहीं पाया जाता है? ब्लाटोसील पाई जाती है, ब्लाटोडर्म पाई जाती है, ब्लाटोपोर, ब्लाटोमेयर नहीं पाई जाती, ब्लाटोपोर भी पाया जाता है। आंसर एक सही का 19 का दूसरा है ब्लाटोपोर। ब्लाटुला में ब्लाटोपोर नहीं पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिसेम्बल द टूथ ऑफ मामल्स। और यहाँ पर होगा प्लेकॉइड। प्लेकॉइड है जो कि शार्क और स्कालियोडॉन में पाई जाती है। प्लेकॉइड स्केल जो कि और दांत की तरह होती हैं। टूथ ऑफ मामल्स रिसेम्बल होती हैं स्केल, जो कि प्लेकॉइड स्केल होती हैं। आंसर बन होगा 120 का। एट विच पोजीशन नाइट्रोजन अकर इन द पिरामिडन रिंग। पिरामिडन रिंग में नाइट्रोजन कैसा होता है? नाइट्रोजन यहाँ पर 121 का, यहाँ पर सही होगा दूसरा 81 13 पोजीशन, 13 पोजीशन 80 13 पोजीशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द एम्फीबिया के बारे में क्या सही है? रिड्यूस लंग है इसमें। कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट द फर्टिलाइजेशन इंटरनल बता रहा है, तो क्या है ये स्टेटमेंट है कि अच्छा इसमें बता रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग करेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या करेक्टर सही है इसके बारे में? रिड्यूस लंग सही है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल रॉन्ग है, दूसरा रॉन्ग है बाकी। और दूसरा तीसरा पढ़ें टेल मसल्स आर एब्सेंट सही है। वर्टिब्रेट आर द एम्फीसिलस ये भी सही है। एंड रिब्स आर फ्री, तो जो रॉन्ग है वो यहाँ पर दूसरा है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। 122 का दूसरा है जो कि रॉन्ग है। कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, मगर यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल होता है वाटर में, तो यही रॉन्ग है, बाकी सारे वो करेक्टर्स एम्फीबिया अच्छा हाँ यही सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इसमें, और फिश में एक्सटर्नल होता है, यहाँ पर एम्फीबिया में इंटरनल होता है। मेल क्लैस्प बैक अपॉन द फीमेल। अच्छा नेम ऑफ एम्फीबिया, इसके बारे में कौन सा एम्फीबिया के बारे में सही है? तो यहाँ पर ये सारे करेक्टर किस में पाए जाती हैं ये बता रहा है, तो ये पाए जाते हैं एस्केफस में। एस्केफस आंसर सही होगा दूसरा।
फंक्शन ऑफ कॉपर टी इन द इनहिबिट यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऑफ ब्लड सेल ओवुलेशन इनहिबिट करता है। जो कॉपर टी यूज की जाती है फीमेल और जो कि यूज की जाती हैं जिससे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पर उसका कार्य क्या है, किसको मतलब अवरोध करती। तो यहाँ पर 23 का आंसर सही होगा। 23 का यहाँ पर सही होगा 1 फर्टिलाइजेशन रोक देती है स्पर्म को अंदर जाने से ओवा में। आंसर एक सही होगा फर्टिलाइजेशन। द टर्म टैमिनिज वाज यूज फॉर टैमिनिज्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि टैमिन और बाल्टीमिन ने दिया था उसे टैमिनिज कहते हैं इन्हें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि रेट्रोवायरस में यूज किया था और डीएनए से आरएनए से डीएनए बनना जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जो कि टैमिन और बाल्टीमिन ने दिया था तो उसे टैमिनिज्म कहते हैं इसी टर्म को। तो आंसर सही होगा तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग द सीडोस्टेम जिसमें सीडोस्टेम पाया जाता है। सीडोस्टेम यहाँ पर किसमें पाया जाता है। 125 का आंसर सही होगा यहाँ पर एक बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्ड टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सा माना जाता है। बैसिलस थ्रंजिएंसिस पहला सही हुआ यहाँ पर तो जो कि बीटी कार्टन में यूज होता है। 26 का यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेंस इसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं इसे जो कि नेचुरल कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर टीआई प्लाज्मिड इसी के कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेंस जो कि यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है जो कि नेचुरल प्लाज्मिड है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है जो कि आर्टिफिशियल नहीं है। द कैरीमुलस इज एसोसिएटेड विथ कैरीमुलस किससे संबंधित है। तो कैरीमुलस किससे संबंधित है डी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बता रहा है पीसीआर से। तो आंसर तीसरा होगा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें यहाँ पर डीएनए से एक डीएनए मॉलिक्यूल से कई डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी बनाई जाती है। इसमें टॉक पॉलीमरेज यूज होता है और इसकी इलोंगेशन होती है यहाँ पर और 70% और सेल्सियस पर और चेन टर्मिनेशन होती है यहाँ पर 90 से 95% पर चेन इलोंगेशन होता है। चेन इलोंगेशन होता है यहाँ पर 90 से 95 सेल्सियस पर जबकि यहाँ पर चेन इलोंगेशन होता है यहाँ पर तो यहाँ पर पीसीआर जो कि कैरीमुलस ने दिया था जिसमें डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर यूज किया था एक डीएनए से कई डीएनए और जैसे एचआईवी है और वायरस बैक्टीरिया के डिसीज जानने के लिए और यहाँ पर आरटीपीसीआर किया जाता है जिसे पीसीआर यूज किया जाता है डिसीज जानने के लिए और डीएनए की नई कॉपी प्राप्त करने के लिए कई कॉलोनीज ऑफ डीएनए। तो आंसर सही होगा सी तीसरा। यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर कुछ प्लेसेंटा दिए हैं और उनके यहाँ पर एक्टिवेशन दिया है फैमिली दी है प्लेसेंटा दिए वो फ्लोवर सेंस दिए हैं। तो यहाँ पर मैच करना है मैच करेंगे हम पहले। कैपिटलम टाइप पाया जाता है एस्टेरिएसी में और फेबेसी में पाया जाता है। यहाँ पर फेबेसी में पाया जाता है बैक्टीरियल एक्टिवेशन और मालवेसी में पाया जाता है मोनोडेल्फा स्टेमन्स। गायनोवेस्टिक स्टाइल पाई जाती है लेमिएसी में। तो कोड क्या बन रहा है पहले का तीसरा 3 दूसरे का कितना है दूसरे का चौथा 4 तीसरे का पहला 1 दूसरे का दूसरा 2 34 12 कौन सा 34 12 आंसर तीसरा था होगा 34 12। बीच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर तीसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 128 .
सही है। 34 नंबर, तीसरा नहीं दूसरा, 34/12 दूसरा आएगा 34/12। 29, बीच ऑफ द फॉलोइंग लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन कौन सी है? H2A, H2AB, 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 H2AA। तो लिंकर प्रोटीन कौन सी है? 129 का जो लिंकर प्रोटीन है, 129 का बन जाएगा H1। म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मेंबर ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। म्यूरामिक एसिड म्यूकोपेप्टाइड, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन के भी कहते हैं म्यूकोपेप्टिड को। और ये की फैमिली पूछ रहा है तो साइनोफैसी है, आंसर एक सही होगा यहाँ पर। तो 130 का पहला। बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपेयर इन टेट्राहेड इन। बाइवेलेंट क्रोमोसोम यहाँ पर कहाँ अपेयर दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं। वो दिखाई देते हैं यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम 131 का पहला। दूसरा सही को पैचिटी में, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है इसी में क्रॉसिंग ओवर होता है। ओवर्ज द फॉलोइंग, ऑब्जर्व द फॉलोइंग: हिस्टांग डिसीज, सॉइल साइकिल एनीमिया, एल्बिनिज्म, टर्नर सिंड्रोम, मलकुरी ट्रोस्टोपी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। इनमें से कौन सा जो कि नॉन ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन नहीं है? यहाँ पर पहला सही होगा, दूसरा भी है ऑटोसोमल, सेल साइकिल एनीमिया। और यहाँ पर होगा मस्कुलोट्रोफी, जो नहीं है बता रहा है वो नहीं है। एल्बिनिज्म, DCD जो कि नहीं है। 132 का आंसर सही होगा DE, टर्नर सिंड्रोम। और दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो है ये दोनों जो हैं नहीं है ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण। यहाँ पर फॉल्स जो है उसके बारे में बताना है, कौन सा फॉल्स है। तो फॉल्स के बारे में बताना है। नॉट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा है। स्टेट अबाउट बैक्टीरिया फ्लैजेला की जो नॉट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला के द्वारा नहीं सराउंड है बता रहा है। बैक्टीरिया प्लाज्मा नहीं पाया जाता बैक्टीरिया के फ्लैजेला में चारों ओर। और दूसरा बता रहा है मेड ऑफ द ट्यूबुलिन, सही है दूसरा। और पहला भी सही है। सो यहाँ पर तीसरा कहता है सो ए रेंज नंबर। सो ए रेंज नंबर कंपोज ऑफ फिलामेंट हुक और क्या है, हुक एंड बेसल बॉडी। तो यहाँ पर जो फॉल्स है वो पहला सही है, जो कि सारे सही हैं। जो कि दूसरा है वो फॉल्स है। ट्यूबुलिन का नहीं बना होता है, सेंट्रोइल का बना होता है, मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये तीसरे का यहाँ पर दूसरा जो है वो रॉन्ग है, न कि सारी चीज़ सही है। जो फॉल्स है वो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो यहाँ पर ट्यूबुलिन का नहीं, सेंट्रोइल यहाँ पर बना होता है फिब्रिल प्रोटीन का। सीलिया बना होता है ट्यूबुलिन का, और फ्लैजेला बना होता है फ्लैजिन प्रोटीन का। सेंट्रोइल या फ्लैजिन, तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वो बी सही होगा यहाँ पर। 133 का दूसरा। ट्यूबुलिन का नहीं, और यहाँ पर फिब्रिन का बना होता है प्रोटीन, फिब्रिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजेला बैक्टीरिया का। और प्लाज्मा इसके चारों ओर पाया जाता है, प्लाज्मा नहीं पाया जाता, सही है। और यहाँ पर 100 रेंज नंबर, एक नंबर दिखाई देते हैं इसमें एक क्रम में। और कंपोज होता है माइक्रोफिलामेंट हुक और सेल बॉडी। हुक और बेसल बॉडी इसमें कंपोज बनी होती, दोनों में हुक पाई जाता है और बेसल बॉडी भी होती है। चूज द गिवन बिलो दैट द प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से उत्पन्न करते हैं? एलगी फंजाई बता रहा है कार्बोहाइड्रेट, ग्रीन प्लांट एलगी,
ग्रीन प्लांट एल्गी और बैक्टीरिया, एल्गी बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट। बी डी यहीं पर पहला सही होगा, BDE। 134 का पहला, 134 का पहला, 134 का तीसरा होगा यहाँ पर। 134 का तीसरा BE एल्गी और ग्रीन प्लांट। बैक्टीरिया नहीं, सिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पर करते हैं और सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो बी एल्गी और प्लांट्स, BE आंसर रहेगा यहाँ पर। और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट यानी फोटोसिंथेसिस करता है, एक एल्गी है, हरा प्लांट है और प्लांट भी है, दो है, तो BE। और चिलगोजा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ, चिलगोजा यहाँ पर साइकस से प्राप्त होता है। वो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जियार्डियाना। 135 का D, पाइनस जियार्डियाना। विच आर द फॉलोइंग नॉट ब्रायोफाइट, बोरेला, बोलीट्रेकम, एंथोसरास, क्लेडोनिया नहीं है, बाकी ये सारे हैं। आंसर 1 से होगा, 136 का। ब्यूटेलिज्म एक्जोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ, जो ब्यूटेनिलम एक्जोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एसिटोकोलाइन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट, चूज द करेक्ट वन। इनमें से सभी को पढ़ें और उसमें सही बताएं। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है 138 का, वो सही है बता रहा है वो तीसरा। ग्लाइकोकोर्टिकोइड इनिबिट द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोकोर्टिकोइड है जो कि एंडिनल ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोजन को तोड़ने का काम बंद कर देता है। हेमीथ्रिन पिगमेंट किस में पाया जाता है? हेमीथ्रिन पिगमेंट किस में पाया जाता है? और वो पाया जाता है ब्रांकियोपोड्स में। सिलेक्ट द मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्टिंग एनिमल और कंट्री। डोडो ऑस्ट्रेलिया, क्वागा मल्टीपल यहाँ पर। तो 140 का चौथा है सेल्टर सेकाव रसिया, ये यहाँ पर सही है मैच, बाकी सारे रॉन्ग है। रूमिनेंट हैव लार्ज कंपाउंड स्टोमच, दीज आर द mammals, दे च्यू द कर्ड, विच आर द फॉलोइंग रूमिनेंट लाग द ओस्मोसम यानी प्लेस्टीरियम चैम्बर, जिसमें यहाँ पर जो कि रूमिनेंट एनिमल है उसमें जो कि यहाँ पर सेलुलोज डाइजेशन होता है, ओस्मो जो कि ओस्मोसम में, जो कि स्टोमच में होता है, और स्टोमच चैम्बर होता है। तो किस में नहीं पाया जाता ये ओस्मोसम, तो जो कि रूमिनेंट एनिमल है जो कि कड का डाइजेशन करते हैं, तो कौन सा एनिमल उसमें नहीं पाया जाता है? गोट, सीप, कैमिल, बुफेलो में पाया जाता है, कैमिल में, यहाँ पर सीप में भी पाया जाता है, गोट में भी पाया जाता है, कैमिल में नहीं होगा। तो 141 का और तीसरा होगा कैमिल, ये चीज़ कैमिल में नहीं पाई जाती है। ओस्मोसम यानी प्लेटीरियम चैम्बर। विच आर द फॉलोइंग, यहाँ पर 141 का कितना था? 3। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, acrosome सर्व टू नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये रॉन्ग है। acrosome हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर द पाइसरिंग एंड पेनेट्रिंग एग रिजल्टिंग द फर्टिलाइजेशन, सही है। दूसरा सही है यहाँ पर, तीसरा पढ़ लें। दूसरा सही है यहाँ पर। और
तीसरा स्पर्म लाइसिन इज द अक्रोसोम डिजॉल्व द एग इन्वॉल्व द फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा जो है करते सही है। पेनिट्रेटिंग यही करता है, यहाँ पर अक्रोसोम नहीं करता है, अक्रोसोम खाली अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करता है फीमेल ओवा को। तो जो कि पेनिट्रेट करता है ओवम में, वो यहाँ पर अक्रोसोम है जो कि डिजॉल्व हो जाता है। द स्पर्म लाइसिन, स्पर्म का जो लाइसिन है वो अक्रोसोम डिजॉल्व कर देता है इन द एग इन लोग एग फैसिलिटेड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन करवाता है। तो ये सही है, मगर दूसरा नहीं सही। दूसरा यहाँ पर क्या क्या गलती है दूसरे में यहाँ पर पेनिट्रेट द एग जो होता है पाइसिंग एंड पाइसिंग नहीं करता है, डिजॉल्व हो जाता है ना, उससे यहाँ पर इवलोव उसका घुल जाता है ओवम में। बीच ऑफ द फॉलोइंग की ओल्डेस्ट बायो स्पर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है बायो रिजर्व या हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया का? तो नंदा देवी, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, सुंदालैंड, यहाँ पर ये चारों हैं। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और सुंदालैंड, और यहाँ पर एक है, एक और है यहाँ पर नंदा देवी, वो नीलगिरी जो कि चौथा नीलगिरी। तो चार हो गए यहाँ पर, जो कि बायो रिजर्व है पहला ओल्डेस्ट। 143 का यहाँ पर पहला है नीलगिरी। एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन इज, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है यहाँ पर कौन सा है? सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है दूसरा पटेला। Which of the following not true? The stain use the visualize mitochondria genes green B। जो स्टेन है यहाँ पर किया था माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें यहाँ पर जो कि जीन वीनस ग्रीन बी ने बता रहा है। दूसरा बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट द आउटर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द माइटोप्लास्ट। और तीसरा बता रहा है कि इनोरोप्लास्ट स्टोर इन द सेल, एलुनोप्लास्ट स्टोर स्टार्च इन द सेल बता रहा है। लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो जो सही नहीं है। लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बता रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट द आउटर लेयर कॉल्ड माइटोप्लास्ट, तो जो कि नहीं सही है वो यहाँ पर 145 का सही हुआ तीसरा। एलोनोप्लास्ट स्टोर स्टार्च इन द सेल, जो एलोनोप्लास्ट वो बता रहा है स्टोर होता है स्टार्च में, स्टार्च सेल में। ये रॉन्ग, बाकी सारे सही है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन तो उसे कहते हैं यहाँ पर माइटोप्लास्ट, और स्टेन किया था माइटोकॉन्ड्रिया को जिससे देख सके वो जीन्स ग्रीन बी। और लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सारे सही है, रॉन्ग है वो है तीसरा। कम्प्लेक्स 4 ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस कंटेन, तो कम्प्लेक्स 4 में जो माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या क्या होता है? आंसर 46 का जो सही होगा वन होगा। साइटो A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग है द
ह्यूमन में यहाँ पर हमें कौन से हैं 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम? सेकेंडरी oocyte में पाए जाते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया में पाए जाते हैं। तो आंसर 47 का सही हुआ दूसरा, सेकेंडरी oocyte में पाए जाते हैं। और 43 क्रोमोसोम प्राइमरी में यहाँ पर 46 होते हैं, सेकेंडरी में यहाँ पर मेयोसिस होता है, इसलिए इसमें डिप्लॉयड हैप्लॉयड हो जाते हैं, इसलिए इसमें होंगे हैप्लॉयड oocyte सेकेंडरी। प्राइमरी में यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं, यहाँ पर ये 2n होते हैं, ये भी 2n होती है, ये भी 2n होती है। और सेकेंडरी जो है इसमें डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी डेवलप होती है, उसमें यहाँ पर n बचता है। 2n बराबर यहाँ पर 46 होते हैं और n बराबर 23, तो n बराबर यानी हैप्लॉयड सेकेंडरी oocyte होता है। आंसर सही हुआ यहाँ पर सेकेंडरी oocyte। इन मैनी पैचिटी नेफ्रिडिया are of the open type, each having ciliated nephrostomes opening into the xylem. They are called इनमैनी पोलिकीटा में बता रहे नेफ्रिडिया हैं, ओपन टाइप होते हैं और ओपन टाइप ईच हैविंग द सीलिएटेड नेफ्रोसोम ओपनिंग इनटू द सीलोम एंड दे आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? फीलिया में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो 148 का जो आंसर है वो होगा तीसरा, मेटानेफ्रिडिया, जो कि सीलिया पाए जाते हैं, ओपन टाइप होते हैं। और पॉलीकीटा में जो सीलिया पाए जाते हैं, नेफ्रोस्टोम भी पाया जाता है, ओपनिंग होते हैं सीलियोम में, तो इन्हें कहते हैं नेफ्रिडिया। ओपन टाइप होते हैं, सीलिया उसमें पाए जाते हैं, और नेफ्रोस्टोम पाया जाता है, ओपनिंग होते हैं सीलोम में, तो इन्हें कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर मैच करना है, सिंबल है और इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। 149 का जो है वो तीसरा सही हुआ यहाँ पर, अमेनिज्म। और यहाँ पर अमेनिज्म क्या होता है? एक को घाटा होता है, दूसरे को ख़त्म हो जाता है, यानी एक घाटा यहाँ पर दूसरे को अमेनिज्म है, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर जीता है और दूसरे को नष्ट कर देता है, यानी 1-0। तो आंसर सही होगा अमेनिज्म। यहाँ पर एक पैरासाइट है जो दूसरे पैरासाइट को खाकर उसे समाप्त कर देता है, तो इसे कहते हैं जीरो, सिंबल है 0 और -0, यानी एक पैरासाइट उसको ख़त्म दूसरे पैरासाइट पर जीता है। पैरासाइट जो माइनस का मतलब है पैरासाइट, 0 मतलब है दूसरा नष्ट कर देता है। यहाँ पर प्लस है वो सिम्बायोटिक होता है, तो आंसर सही होगा अमेनिज्म। लास्ट क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी हरियाणा साल्ट पेपर 2020। इन्फेक्टिव टेज ऑफ हुक्वाम की इन्फेक्टिव टेज कौन सी है? हुक्वाम की इन्फेक्टिव टेज है यहाँ पर, इन्फेक्टिव टेज है 150 का आंसर दूसरा सही होगा फाइलेरिया लार्वा। हुक्वाम की यहाँ पर फाइलेरिया लार्वा तो उसका होता है यहाँ पर, फाइलेरिया लार्वा तो वाउचेरिया का होता है। हुक्वाम यानी ब्लैंकियोस्टोमा। तो आंसर सही होगा यहाँ पर दूसरा, फाइलेरिया लार्वा एक वाउचेरिया का भी पाया जाता है और हुक्वाम का भी है इन्फेक्टिव टेज, तो आंसर सही होगा दूसरा। फाइलेरिया लार्वा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी।